फुरफुरा शरीफ में वज़ीर आला की अफ्तार पार्टी में शिरकत। बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का हुकूमत पर सवाल। शुभेंदु अधिकारी के साथ तस्वीर पर विक्टर का खुलासा। टीएमसी पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश का लगाया इल्ज़ाम। अफ्तार पार्टी पर भी होने लगी सियासत। सेकुलरिज्म पर अमल या फिर सियासत पर मजहबी रंग। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, आज बतारीख 17 मार्च 2025 को निज़ामपुर वन ग्राम पंचायत के कांग्रेस अंचल कमेटी की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां आवाम की एक बड़ी तादाद देखी गई। और आज ही के दिन मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी फुरफुरा शरीफ पहुंचकर अफ्तार पार्टी में शामिल हुई। ममता बनर्जी का हुगली में वाक़ फुरफुरा शरीफ में अफ्तार पार्टी में शामिल होना जहां सेकुलरिज्म को ज़ाहिर करता है, तो वहीं रियासत की वज़ीर आला का किसी भी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत करना ख़ुद कई सवाल पैदा भी करती है। ममता बनर्जी का फुरफुरा शरीफ पहुंचकर अफ्तार पार्टी में शामिल होने से बंगाल की सियासत में खुलबुली मच गई है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और 3 बार के साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर ने वज़ीर आला का किसी भी मजहबी प्रोग्राम में शिरकत करने के अमल पर सवाल उठाया है। विक्टर ने कहा कि हुकूमत का काम मजहबी प्रोग्राम में शामिल होना नहीं है, बल्कि रियासत में खुशहाली कायम करना, नौजवानों को रोज़गार फराहम करना, सेहत से जुड़े मसाइल का हल निकालना व दीगर तरक्याती सरगर्मी पर अमल करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह से बीजेपी को इलेक्शन में एक नया एजेंडा दी जा रही है। साथ ही विक्टर ने आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से सर्कुलर हो रही शुभेंदु अधिकारी के साथ की तस्वीर का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि ये तस्वीर बहुत पुरानी है। अंबेडकर जयंती के मौका पर तस्वीर ली गई थी, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के एमएलए और मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का एमएलए था। हमेशा से मेरा उनसे सियासी इख्तलाफ रहा है, जब वो टीएमसी में भी थे तब भी, और आज वो बीजेपी में हैं तो आज भी, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी नफ़रत की सियासत करती है, जबकि मेरी कांग्रेस पार्टी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत फैला रही है। इसलिए हमारा उन दोनों पार्टी के साथ कभी मेल हो ही नहीं सकता। इस तस्वीर से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अफ्तार पार्टी के एहतमाम पर भी विक्टर ने खुलासा किया कि ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है, बल्कि हर अंचल कमेटी खुद से अफ्तार पार्टी का एहतमाम करती है, जिसमें मुझे दावत होती है और मैं शामिल होने की कोशिश करता हूं। पहले आप विक्टर साहब को बगौर समाप्त करें। सर, आज फुरफुरा शरीफ में ममता बनर्जी गई है और दावत का एहतमाम किया है। सर, इससे मुताल्लिक़ आपका क्या नज़रिया है? क्या आने वाले इलेक्शन में इसका कोई रिएक्शन हो सकता है? ममता बनर्जी अभी जो है वो आरएसएस का एजेंट बन के पूरे बंगाल में नफरत को कैसे इजाफा किया जाए नफरत में बंगाल में, उसका काम वो कर रही है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जमहूरियत में जो है सरकार आवाम के लिए बनाई जाती है, सबके लिए बनाई जाती है। ये सरकार जो है आरएसएस का एजेंट बन के सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मजहब के हक में बात करती है, बयानबाजी करती है और अपनी हरकतों से दूसरे मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करती है। इसका कई नमूना देखने को मिला। उसमें से एक काम आज जो ममता बनर्जी ने किया है, मैं इसके खिलाफ हूं कि ममता बनर्जी आज सरकार की तरफ से अफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार अफ्तार कराने के लिए सरकार नहीं चाहिए हमको सरकार चाहिए तरक्की के लिए। सरकार चाहिए हमारे बच्चों को स्कूलों में टीचर मुहैया कराने के लिए। सरकार चाहिए हमारे बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए। हमारी माँ बहनों को, बड़े बुजुर्गों को बीमारी के हालत में अच्छे इलाज के लिए सरकार चाहिए। हमारी अच्छे सड़कों के लिए सरकार चाहिए। ये सरकार अफ्तार कराने में, पूजा पंडलों में पैसा देने के लिए, इमाम साहब को भाता देने के लिए, ये क्लबों को पैसा देने के लिए ये सरकार अब सिमट के रह गई है। और इसलिए ये करके वो सिर्फ आरएसएस के जो मंसूबे को कामयाब करने का काम ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं। और ये सारा काम जो वो कर रही हैं, इससे बंगाल में सिर्फ नाइत्तफाकी बढ़ेगी। और इसका नमूना हम लोग देखने को मिला कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से बेहूदगी के साथ जो बयान दिया, उसके खिलाफ सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, पुलिस मिनिस्टर हैं,
उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एफआईआर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनका कोई एमएलए एफआईआर नहीं किया, उनका कोई मिनिस्टर एफआईआर नहीं किया। मजबूरन मैंने जब एफआईआर किया, उसके बाद बंगाल में कई जगहों पर एफआईआर होने लगा, तो ममता बनर्जी को निंदा प्रस्ताव लाने पर वो मजबूर हुई, और ये निंदा प्रस्ताव लाके बंगाल के लोगों को सिर्फ दिलासा दिया गया। सर कई दिन से देख रहे हैं सोशल मीडिया में आपकी तस्वीर और शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर को मिलाकर ये एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सर इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, मैं इस इलाके के आवाम ने मुझे इज्जत बख्शी थी, यहाँ से विधानसभा में जाने का मौका दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शुभेंदु अधिकारी उस वक्त तृणमूल के मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मैं उस हाउस के अंदर हम सब बैठते थे, तो मेरा उनके साथ बातचीत होता था। उसी तरह फिराद हकीम से भी मेरी बात होती थी, सिद्दीकुल्ला चौधरी साहब से भी मेरी बात होती थी, उसी तरह सुब्रतो बख्शी भी थे वहाँ पर, उनसे भी होता था, सुजीत बोस थे, उनसे भी होता था, वहाँ पर जावेद इकबाल साहब थे, उनसे भी होता था। तो सभी लोगों के साथ बातचीत होती थी। उसी तरह शुभेंदु अधिकारी से भी मेरी बातचीत होती थी, और सबके साथ मेरी तस्वीरें है, तो सारे लोगों की तस्वीरों को दिखाना चाहिए। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरों को दिखाकर ये साबित कर रहे कि शुभेंदु मेरा भाई है। अरे तो रब्बानी साहब भी मेरे बड़े भाई हैं। अगर मैं रब्बानी साहब का भाई हुआ और शुभेंदु मेरा, तो रब्बानी और शुभेंदु भी तो भाई हुए। तो ये तो है कि सब रिश्ते में सबको जोड़ दीजिए। लेकिन ये तस्वीर है क्या पहले की तस्वीर है? ये बहुत पहले की तस्वीर है, और जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके पीछे देखिएगा कि वहां पर भीमराव अंबेडकर साहब का स्टैच्यू है। उस दिन उनका जन्मदिन था, उसमें माला देने के लिए हम लोग वहां पर गए हुए थे। बतौर मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का लीडर गया था, वो टीएमसी के लीडर के तौर पर गए थे। वहां पर हम लोग माला देकर जब लौट रहे थे तब की तस्वीर है ये। और ये तस्वीर उस वक्त की जब तृणमूल में शुभेंदु अधिकारी नेता हुआ करते थे। अपना नेता को आज बीजेपी में भेजकर आरएसएस का एजेंट बनाकर ममता बनर्जी काम कर रही हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हैं कि जिसके गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी आज नफरत फैला रहा है वो ममता बनर्जी है। आरएसएस की एजेंट बनी हुई है ममता बनर्जी। इसलिए मैं ये बात कही है कि अगर बंगाल से बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है तो पहले आरएसएस की एजेंट ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ के फेंकना होगा। सवाल कि अभी देख रहे हैं सर कि हर जगह हर एक ग्राम पंचायत में अवतार पार्टी किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से, तो सर ये अवतार पार्टी क्या कांग्रेस की तरफ से या आपकी तरफ से या फिर यहाँ अलग अलग ग्राम पंचायत में? देखिए ये बात मैं आपको साफ कर दूं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अवतार पार्टी नहीं है, ना मेरी तरफ से ये अवतार पार्टी होगी। ये हमारे अंचल के जो जिम्मेदार लीडर्स हैं, हमारे अंचल के जो कर्मी लोग हैं, ये लोग अपनी तौर पर हर अंचल में ये इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ उसमें पैसे दे रहे हैं, कुछ उसमें सामान दे रहे हैं, कोई मूढ़ी दे रहा है, कोई चना दे रहा है, कोई फल दे रहा है, और सारे लोग इकट्ठा होकर हम लोग एक साथ जो इफ्तार है रमजान का मुबारकबाद भी लोगों को दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ एक साथ बैठकर इफ्तार करके हम लोग जो सुन्नत अदा करने का मौका मिल रहा है, इसका पूरा श्रेय हमारे अंचल के लीडर्स और हमारे कर्मी का है। उन लोगों ने ये सारा इंतजाम किया है। तो नाजरीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।